Hello students, very good morning. This is Ankit Jaswal. Uh, Students, as you all know, we have completed two chapters already, chapter 1 and chapter 2. Today we are going to start a new chapter which is water resources. Students, this is our chapter 3, water resources. बच्चों, हमने आपको पहले भी वाटर रिसोर्स के बारे में बताया है. जब मैं आपको चैप्टर 1 पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि वाटर रिसोर्स क्या होता है. So, students, first of all, you have to recall the things which I had told you while I was teaching you chapter 1. So, सबसे पहले आपको सब चीज़ें याद कर लेनी है जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं आपको चैप्टर 1 पढ़ा रहा था. बच्चों, आपको याद होगा कि वाटर को मैंने आपको बताया था कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है. वाटर क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है. तो बच्चों, रिन्यूएबल रिसोर्स होने का क्या मतलब होता है? रिन्यूएबल रिसोर्स होने का मतलब ये होता है कि वाटर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता. वाटर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता. अब क्वेश्चन स्टैंड्स कि वाटर ख़त्म नहीं हो सकता, तो सर वाटर की इतनी प्रॉब्लम कैसे होती है? क्यों हम बार बार ये बोलते हैं कि सेव वाटर, व्हाई डू वी ऑलवेज सेव? तो बच्चों, हमेशा क्यों बोलते हैं कि हमें हमेशा पानी बचाना चाहिए जब वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, ख़त्म हो ही नहीं सकता? तो बच्चों, कुछ ऐसे ही टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो मैं आपको आंसर दूंगा आज. सबसे पहले चलिए एक चीज़ समझ लेते हैं. बच्चों, आपने अगर अर्थ को देखा है, अगर आपने अर्थ के बारे में पढ़ा है तो आपने ये भी जरूर पढ़ा होगा कि अर्थ एक ब्लू प्लैनेट कहलाता है. ठीक है, अर्थ इज़ आल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट. ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं बच्चों? सबसे पहले मैं आपको फैक्ट यही क्लियर कर दूं कि ब्लू प्लैनेट होने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ को अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ ऐसे, तो बच्चों ये वाला पार्ट ले लीजिए आप. ठीक है, कुछ ऐसे पार्ट ले लीजिए आप और कुछ इधर का पार्ट ले लीजिए. ठीक है, ये क्या है बच्चों? ये वाटर से घिरा हुआ है. यानी आप बिल्कुल क्लियरली बोल सकते हैं कि जो 3/4 पार्ट है आपका अर्थ का, वो किससे घिरा हुआ है? वाटर से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय वाटर. ओनली 1/4 पार्ट आपका जो है वो क्या है? वो लैंड है. ठीक है, बहुत ही क्लियर है कि हाइड्रोस्फीयर जो है 3/4 है और 1/4 आपका क्या है? लिथोस्फीयर है बच्चों. ठीक है, चीज़ें मैंने आपको बताई हैं. हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? द एरिया विच इज सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर एंड द एरिया विच इज सराउंडेड बाय लैंड is called lithosphere and the area which is surrounded by gases is called एटमॉस्फेयर. ठीक है, और जहाँ पर तीनों पाए जाते हों वहाँ वो क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है. जहाँ पे लिथोस्फीयर भी हो, एटमॉस्फेयर भी हो और आपका हाइड्रोस्फीयर भी हो, दैट एरिया इज़ नोन एज बायोस्फीयर. और हम जहाँ रहते हैं वो एक्चुअली बायोस्फीयर ही होता है. तो बच्चों, चलिए फिर से हम वाटर पे आते हैं. बच्चों, तो आपको पता है कि जो हमारा 3/4 यानी आपने पढ़ा होगा अर्थ पे लगभग 70% के आसपास पानी है और बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या है? आपका लैंड एरिया है. तो ऐसे में बच्चों, आप एक चीज़ मुझे बताइए कि हमेशा हम ये प्रॉब्लम पढ़ते हैं कि सेव वाटर, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं. देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान से आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा. कुछ चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, उनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा. देखिए बच्चों, जब हम बात करते हैं 3/4 की, तो 3/4 में हमको ये लगता है कि पूरा पानी ही है. बच्चों, हम ऐसे में भूल जाते हैं कि हमें केवल फ्रेश वाटर चाहिए होता है. ठीक है, हम हर तरह का पानी कंज्यूम नहीं कर सकते. आपको पता है, अगर मैं 3/4 यानी लगभग 70% वाटर की बात करता हूँ अर्थ पे, तो उसका भी इस 75 जो जितना वाटर है आपका, टोटल जो वाटर है उसमें 96.5% क्या है बच्चों? ओशन है. क्या है? ओशन है. यानी लगभग 96.5% के आसपास आपका पानी जो है वो ओशनिक वाटर है, यानी खारा पानी है, समुद्र का पानी है. तो आप मुझे खुद ही एक बार बताइए बच्चों, क्या जो ओशनिक वाटर है वो कंज्यूमेबल है? यानी क्या उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नो सर. ठीक है, आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते. कंज्यूम करना तो छोड़ दीजिए, हम उसको डेली लाइफ में यूज़ भी नहीं कर सकते. ठीक है, ना कुकिंग के लिए, ना बाथ के लिए, ना ही बच्चों ड्रिंक के लिए, ना ही किसी इरिगेशन के लिए, ना किसी भी काम के लिए हम यूज नहीं कर सकते ओशनिक वाटर को. समुद्र का पानी काम में नहीं आ सकता. तो यानी 96.5 वाटर जो आपको दिखाई पड़ता है पूरा, वो तो वेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए पानी वेस्ट नहीं होता. अगर पानी वेस्ट हो रहा होता तो हम रह नहीं पाते. ठीक है, तो ये ओशन है बहुत बड़ा एक रीजन है, क्योंकि ये इवापोरेशन इसी से हो पाता है. तो वैसा वेस्ट तो नहीं है, लेकिन हमारे ह्यूमन यूज के लिए कोई काम में नहीं आता. तो हम ये कह सकते हैं कि यूज में नहीं है हमारे लिए. ठीक है, वो पानी हमारे लिए कोई काम का नहीं है. यानी जो हमारे पास पानी बचता है बच्चों, वो कितना बचता है आप खुद ही सोचिए. 96.5 जब ओशन वाटर निकल गया तो हमारे पास जो बचा वो 2.5% बचा. चलिए अब इस 2.5% के बारे में हम बात करेंगे स्टूडेंट. देखिए बच्चों,
इस 2.5% के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 2.5% हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास 2.5% फ्रेश वाटर है। क्या है स्टूडेंट, 2.5% फ्रेश वाटर है। आप फैक्ट्स को नोट करते चलिएगा। मैंने पहला फैक्ट आपको बताया कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों है ये मैं अभी आपको बताने चल रहा हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको ये बताया कि जो वाटर है वो अर्थ पे 3/4 पर लगभग हिस्सा, एक 3/4 हिस्सा जो है क्या है, पानी से घिरा हुआ है हमारा अर्थ। लेकिन उन 3/4 यानी जितना भी पानी है उसका 96.5% क्या है, ओशन वाटर है, जो हमारे लिए यूज में नहीं है। हमें केवल 2.5% फ्रेश वाटर मिलता है। ये तीसरा पॉइंट है बच्चों। अब इस 2.5% में भी हमारे पास इतना पानी नहीं है 2.5% की हम इसका यूज कर लें फ्रेश वाटर का। क्यों? क्योंकि इसमें से भी बच्चों 70% इसका क्या है, इसका 70% जो है वो अंटार्कटिका में है। ये तीसरा फैक्ट है आपको। जो 70% यानी जितना भी फ्रेश वाटर है, मैं फ्रेश वाटर की बात कर रहा हूँ, यानी जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो हम यूज में ला सकते हैं, उसका 70% भी अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में कैसे, अंटार्कटिका में भी बच्चों कैसे है, अंटार्कटिका में ऐसे है क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, आइस सीड्स हैं, ठीक है, वहाँ पर हैं। या फिर अंटार्कटिका को छोड़ दें तो माउंटेनियस इलाकों में है, ठीक है, माउंटेनियस जगहों पे हैं ग्लेशियर वगैरह के रूप में। तो हम वहाँ तो पहुँच नहीं सकते। हम पानी पीने, हमको प्यास लगी हो तो क्या हम अंटार्कटिका जाएंगे? क्या हम माउंटेनियस रेंजेस में जाएंगे? नहीं जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ऐसे में 70% जो है वाटर वो तो हमारे लिए मतलब यूज में आ सकता है, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, एक्सेसिबल नहीं है। तो इसका ये मतलब होता है कि बच्चों कि जितना भी फ्रेश वाटर है यानी 2.5% का भी 30% हमारे पास केवल अवेलेबल है। वो भी कैसे, अंडरग्राउंड, यानी कि हमको ज़मीन के नीचे मिलता है वो पानी, ठीक है बच्चों। तो आप समझ सकते हैं कि वाटर कितना कम है और क्यों प्रॉब्लम आती है। अब जो क्वेश्चन बच्चों उठता है वो ये उठता है, सर कि अगर हमारे पास मान लीजिए वो 30% भी ड्रिंकिंग या कंज्यूमेबल वाटर है तो हमें, और आप बोल रहे हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स है यानी जितना भी पानी है वो ख़त्म नहीं हो सकता, तो इसके पीछे की वजह क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये कि कैसे वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे है और ये ख़त्म क्यों नहीं हो सकता। दूसरा ये, अगर ये ख़त्म नहीं हो सकता तो क्यों इतनी प्रॉब्लम आती है सेव वाटर एंड इन सब की। तो चलिए बच्चों देखिए कुछ चीज़ें पहले, उसके पहले मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा वाटर से रिलेटेड जो आपकी बुक में दिया गया है। देखिए बच्चों, पहला फैक्ट, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों है। देखिए बच्चों, जब आप देखते हैं वाटर नीचे, तो ये सबसे पहले क्या होता है, इवापोरेट होता है, ठीक है। ये इवापोरेट होता है, इवापोरेटर जानते हैं आप, यानी कि लिक्विड फॉर्म से ये जो है गैस फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है ना, गैस फॉर्म में चेंज होता है। इसको बोलते हैं इवापोरेशन। यानी अगर आप जो पानी नीचे देख रहे हैं, चाहे आप कंज्यूम करते हो चाहे जो भी कंज्यूम करता है, जब ये पानी ऊपर जाता है तो इवापोरेट हो जाता है, यानी गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। लिक्विड से गैस बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है इवापोरेशन। और जब ये इवापोरेशन होकर क्लाउड बनता है, गैस बनता है, तो कुछ दिनों बाद ये नीचे भी तो आता है, ठीक है, ये नीचे भी तो आता है बच्चों। जब ये नीचे आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेशन। यानी इवापोरेशन का अपोजिट प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। यानी ये इवापोरेशन था बच्चों, इसको आप लिख लीजिएगा, इवापोरेशन था, और ये नीचे आने की जो प्रोसेस है वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो ये इवापोरेशन और प्रेसिपिटेशन की वजह से ही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बनता है। आपका ये प्रोजेक्ट भी है बच्चों, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी वाटर साइकिल जो होता है आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। यानी पानी का गैस बनना और गैस से फिर पानी बन जाना, दैट इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को आपको क्या करना है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का ही आपका प्रोजेक्ट है। ये आप गूगल से पिक्चर ले सकते हैं या मैं भी आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, और आप इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की जो प्रोजेक्ट है वो आप अपने प्रोजेक्ट फाइल में बनाएंगे। ये आपका होमवर्क भी है और प्रोजेक्ट वर्क भी है। इस पर आपको यू हैव टू राइट एटलीस्ट 20+ फैक्ट्स ऑन दिस, 20+ फैक्ट्स इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में आपको लिखना है। आप चाहें तो इसको आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स आने वाली हैं या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम होगा तो आप ये अपना प्रोजेक्ट इस पर रेडी कर सकते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये तो था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी इसकी यही वजह है, ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ही एक मेन रीजन है कि पानी रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि इसको कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। वाटर को ट्रांसफ़र ज़रूर कर सकते हैं, यानी वाटर ट्रांसफ़र ज़रूर होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यानी कभी लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, ये बनता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बच्चों ये क्या है, वाटर कभी भी ख़त्म
नहीं होगा, ठीक है। ये ट्रांसफ़र जरूर होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट, बट ख़त्म नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है सर कि अगर ये ख़त्म नहीं होता, अगर इसको हम एंड नहीं कर सकते, यानी इसको हम डिमोलिश नहीं कर सकते, तो ऐसी क्या वजह है कि पानी क्यों खपत कम हो जो है बढ़ती जा रही है और हमारे लिए क्यों पानी संकट में आता जा रहा है। तो बच्चों चलिए इसके पीछे मैं आपको वजह बताता हूँ, समझने की आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, पहले कुछ तो मैं आपको वाटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट्स मैं आपको जो आपकी बुक में दिए गए उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स आप देखिए सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखिए 96% आप टोटल वाटर, मैंने आपको बता दिया कि लगभग 96% जो वाटर है वो ओशन है और 2.5% ही वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, जिसमें से 75, ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं बच्चों। अब देखिए दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं पहले जूम करता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चों, जो प्रेसिपिटेशन है यानी पानी, अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जो क्लाउड से या फिर ऊपर से जो भी पानी नीचे की तरफ गिरता है उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन में केवल रेन ही नहीं होता, इसमें ड्रिजल भी हो सकता है, रेन भी हो सकता है, ओस भी होता है, ठीक है। और छोटे छोटे जो ड्रॉप्स गिरते हैं, रेन ड्रॉप्स, जो मॉर्निंग में होती हैं बच्चों, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कोहरा वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें ही आपका जो है प्रेसिपिटेशन में आ जाता है। यानी कि ऊपर से नीचे जो है गैस से नीचे लिक्विड फॉर्म में वाटर का आना ही क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो बच्चों पूरे अर्थ पे प्रेसिपिटेशन होता रहता है, यानी पानी नीचे गिरता रहता है किसी न किसी रूप में, ठीक है, लिक्विड बन के नीचे गिरता रहता है। तो ऐसे में जो हमारा देश है उसको केवल इसका 4% ही रिसीव होता है, यानी 4% पार्ट ही इंडिया प्रेसिपिटेशन का रिसीव करता है, जिसकी वजह से क्या है बच्चों, हमारा जो इंडिया है वाटर अवेलेबिलिटी में 133वें नंबर पे है, यानी 133rd नंबर पे रैंक करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रेसिपिटेशन है इंडिया को केवल 4% ही मिलता है। इसी वजह से इंडिया की जो रैंक है वो 133 है इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन एंड एनम, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं बच्चों कि पर पर्सन की बात की गई है। अब देखिए बच्चों, अगला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, ये सारे फैक्ट्स आप याद करेंगे और इनको राइट भी करना है। देखिए अगला फैक्ट है इंपॉर्टेंट कि जो टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स है इंडिया का वो कितना है, वो हर साल लगभग कितना रेंज में आता है बच्चों। तो एक अगर मैं बात करूं पर एनम की बात करूं तो देखिए 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम जो है, ठीक है, ये वाटर का रेंज है, ठीक है, एरिया है बच्चों, जो आप समझ सकते हैं। चलिए अब देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि अब आपका क्वेश्चन जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये कि अगर वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है तो क्यों वाटर से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम क्यों है, क्यों वाटर कम होता जा रहा है। अभी आप आगे एक टर्म पढ़ेंगे स्कार्सिटी, तो उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वाटर की इतनी प्रॉब्लम क्यों फेस होती है। देखिए बच्चों, वाटर की प्रॉब्लम फेस होने की मेन रीज़न ये है कि हम फ्रेश वाटर जो कंज्यूम करते हैं वो इवापोरेट तो होगा, इवापोरेट होकर फिर प्रेसिपिटेट भी होगा, यानी हम उसको यूज में ला सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है बच्चों कि वो पानी जो आपका प्रेसिपिटेशन के जरिए नीचे पहुंचता है वो कभी पॉल्यूट हो जाता है, तो कभी जाकर माउंटेन पे मिल जाता है, तो कभी जाके ओशन में मिल जाता है। यानी अगर मान लीजिए आपका 1000 लीटर पानी एक बार में नीचे गिरता है, तो उसमें से आप मान के चलिए, जो अगर मान लीजिए 1000 लीटर पानी नीचे था यानी ज़मीन पे था, तो ये जब ऊपर गया तो ये गया तो होगा कम से कम 1000 ही, लेकिन जब फिर से दोबारा नीचे गिरेगा तो बच्चों हमको पूरा का पूरा 1000 लीटर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका कुछ पार्ट जाके ओशन में गिरेगा, कुछ पार्ट इसका बच्चों माउंटेन में, कुछ अंटार्कटिका में मिलेगा। यानी इसका हमें केवल और केवल कितना 300 या 400 के आसपास ही हमको ये अवेलेबल होगा दोबारा फ्रेश वाटर के रूप में। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से हर बार होता रहता है और इसी वजह से वाटर कम हो रहा है। यानी वाटर जो जितना था उतना तो जाता है ऊपर, उतना ही नीचे भी आता है, लेकिन हमको कितना मिलता है ये मैटर करता है। और इसी वजह से बच्चों ये प्रॉब्लम जो है लाई करती है और इसको हम बोलते हैं स्कार्सिटी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वाटर स्कार्सिटी। क्या बोलते हैं? वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है पानी की कमी, ठीक है, पानी की कमी किसी भी रूप में हो जाना। यानी आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास एनफ पानी नहीं है, ठीक है, पीने के लिए, आपके पास कुकिंग के लिए पानी नहीं है, इरिगेशन के लिए पानी नहीं है, यानी आप पानी की किसी भी रूप से कमी आ रही है। पानी की बहुत महंगाई है, ड्रॉट, सूखा पड़ गया है, पेड़ पौधे नहीं लग पा रहे हैं, वेजिटेशन नहीं आ पा रहा है, या ह्यूमन यूज के लिए पानी नहीं है। ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है वाटर से रिलेटेड जहाँ पे पानी की पूरी कमी हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं स्कार्सिटी। क्या बोलते हैं? स्कार्सिटी। और बच्चों ये देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बाई 2025
इंडिया विल ज्वाइन द कंट्रीज हैविंग एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी, यानी भारत ऐसे देश को शामिल हो जाएगा, ऐसे देशों में शामिल हो जाएगा जहां पर ये 2025 तक ऐसा होगा कि जहां पर पानी बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पानी की कमी है। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। और ये सोर्स कहाँ से, ये जो न्यूज ली गई है कहाँ से ली गई है, ये भी तो जानना ज़रूरी है बच्चों। तो ये जो UN वर्ल्ड वाटर, देखिए एक आपसे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों, UNWDR, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये क्या चीज़ है UNWDR। तो इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों यूनाइटेड नेशन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। और इन्होंने 2003 में एक रिपोर्ट दी थी जिनमें उन्होंने ये बताया था कि भारत 2025 तक ऐसे देशों में शामिल ज़रूर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, अगर हम पानी को सुरक्षित नहीं रखते हैं। इसीलिए सेव वाटर का हम मोटो देते हैं, यानी हम इसको बचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पानी जो है बच्चों, ये आप तो जानते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से पानी मतलब ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन जो पानी का जो एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है वो जाकर ऐसी जगह पर मिल जाएगा जहाँ से ये फ्रेश वाटर नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में हमको बहुत कम हिस्सा इसका मिल पाता है प्रेसिपिटेशन का। आपने जैसा कि पढ़ा भी कि पानी जाता तो ऊपर उतना है, लेकिन मिलता उतना हमको नहीं है, क्योंकि हमको केवल 4% ही वाटर का प्रेसिपिटेशन मिलता है। तो ऐसा में कितना बड़ा इशू इंडिया में हो सकता है ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आने वाले टाइम पे अगर हम रेन वाटर को या जितना भी पानी का यूज कम नहीं करेंगे तो स्कार्सिटी में भारत बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ आगे दिखाई पड़ता है। यानी पानी की कमी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पानी बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है और कम होता रहेगा। इसके लिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्कार्सिटी से रिलेटेड चीज़ें बताऊँगा। स्कार्सिटी मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कि स्कार्सिटी है क्या, मेन क्या है ये, और स्कार्सिटी क्यों होती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है, कैसे इससे हम ओवरकम कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम स्कार्सिटी से हमको फेस करनी पड़ी है, क्या क्या करनी पड़ सकती है, ठीक है। सारी चीज़ें वाटर स्कार्सिटी से रिलेटेड हर एक टॉपिक को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बच्चों। सॉरी कि मैं आज आपको व्हाइट बोर्ड पे नहीं समझा सका, आज आपको रिकॉर्ड करके ही बता रहा हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी बच्चों, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक से रिलेटेड, जितने मैंने फैक्ट आपको बता दिए हैं, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको डाउट क्लास ले लूँगा बच्चों। जितना भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आपका होमवर्क तो मैंने आज आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मैंने आपको दे दिया है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मैंने आपको आज होमवर्क दे दिया है। स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपके सामने ये फिगर लेकर आया हूँ, देखिए ये आप गूगल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की इस तरह से वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बिल्कुल पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए किस तरह से वाटर इवोपरेट यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, वाटर इवोपरेट होते हुए आपको दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए प्रेसिपिटेशन आपको दिखाई पड़ेगा। प्रेसिपिटेशन दो तरह से होता है बच्चों। देखिए इवापोरेट तो आपका ओशन से होता है, जितना भी पानी आपको मिलेगा लैंड है के जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो रिवर हो या लेक्स हो, वेल्स हो, जितने भी हैं, सबसे ही आपका इवापोरेट होता है। लेकिन जब प्रेसिपिटेट होता है बच्चों तो वो दो तरीके से होता है, एक तो आपका ओशन प्रेसिपिटेशन होता है, दूसरा लैंड प्रेसिपिटेशन होता है। तो ओशन प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादातर पानी आपका समुद्र में मिल जाता है और कुछ ही पानी आपका लैंड में मिल पाता है। तो ये फिगर जो आपको दिया है मैंने, ये फिगर आप गूगल पे खुद से भी सर्च कर सकते हैं और आप इसका प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिससे रिलेटेड आपको 20+ पॉइंट आपको लिखने होंगे। आप इंटरनेट की हेल्प यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं फिर से आपको अपने टॉपिक पे वापस लेके आता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया है पूरा टर्म। अब बच्चों ये तो आपका प्रोजेक्ट वर्क था होमवर्क के लिए। आपका आज का होमवर्क क्या है, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए यहाँ से आपको नोट्स बनाने खुद से, 1 लाइनर और 2 लाइनर नोट्स आपको बनाने हैं। आपको कितने लगभग 10+, आप जितने भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं यहाँ से आप 10+ मेरे बताए हुए चीज़ों को आप रफ कॉपी में लिख कर देंगे कि आपने क्या क्या, जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए, क्या क्या आपने उससे नोटिस किया है। ये आपका होमवर्क है और आपको 4 PM से पहले ही ये होमवर्क आपको सेंड कर देना है ग्रुप पे, ताकि मुझे मालूम चल जाए कि हाँ आपने वीडियो देखा है और आपने पूरे फैक्ट्स को अच्छे से पढ़ लिया है, जो मैंने पढ़ाया, और उन फैक्ट्स को आप कॉपी में नोट करेंगे और मुझे देंगे। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपको ज़रूर वो कॉपी में फेयर कॉपी में करने के लिए कहूँगा। बच्चों इससे पहले जो चैप्टर 1 है और जो चैप्टर 2 है, इससे जितने भी रिगार्डिंग नोट्स मैंने आपको करवाए हैं वो नोट्स ज़रूर आप बना लीजिएगा। बच्चों क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको कैंपस एप्लीकेशन पर अपलोड करवा दूँगा, जहाँ से आप चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर 3 में जितने भी चीज़ें मैंने बताई हैं
पहले आपको नोट्स बना के मुझे देना है रफ कॉपी में, ताकि मुझे मालूम चले कि हाँ आपने फैक्ट्स को अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वाटर स्कार्सिटी के बारे में आपको बताऊंगा बच्चों, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर कोई डाउट्स है, कुछ आपको समझना है, कुछ आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए लाइव क्लास ऑर्गेनाइज करवा दूंगा, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ। वरना आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके बता सकते हैं, सर ये बात समझ में हमको नहीं आई, तो मैं आपको वहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। Okay students, so this is it for today. Have a good day ahead. Thank you so much.